चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 9 से करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 9 क्या कह रहा है, ऐसे अति परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र क्या है, देखो मूल बिंदु है। तो ठीक ये बता रखा है कि जो अति परवलय की जो नाभियां है ठीक वो एक्स अक्ष पर है और जो इसका केंद्र है वो क्या है, हमारा मूल बिंदु है। देखो ठीक सबसे पहले हम लोग देखो मतलब कुछ इस टाइप का देखो इसमें फिगर बनेगा। ठीक है, तो मतलब बता देते हो ठीक है अति परवलय का कैसा फिगर बनता है। देखो ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। तो कह रहा देखो नाभियां जो है वो एक्स अक्ष पर है। देखो ठीक नाभियां किसमें है, एक्स अक्ष। फिगर ऐसा बनेगा। देखो ठीक है इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। देखो ठीक कुछ इस तरह से बनता है। देखो फिगर ठीक यहाँ पे इधर देखो एक नाभि इधर होती है S1, एक नाभि इधर होती है S2। ये इसका केंद्र होता है ठीक है, केंद्र मूल बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ठीक सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अति परवलय का समीकरण। दो अति परवलय का समीकरण। तो अति परवलय का देखो समीकरण क्या होता है ठीक है, देखो देखो ये वाला जो फिगर है ना ठीक, तो इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और 1। बी स्क्वायर और देखो 1। देखो ठीक इसको डाल दो समीकरण 1। अब देखो इसका मैं क्या निकालना है, इसका अवकल समीकरण निकालना है। चलो देखो ठीक एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करो कितना आएगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x बटे में ए स्क्वायर माइनस टी 2 अपॉन में देखो वी स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो ठीक है, तो इसका अवकलन करो तो वो ध्यान से देखो ठीक ऐसे करो। इसका तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन करो कितना आएगा, 2x आएगा। ऐसे यहाँ पे देखो ठीक ये तो बाहर कर लो इसको, ये तो ऐसे बाहर आ जाएगा ठीक इंटू। अब वाई स्क्वायर का करेंगे अवकलन कितना आएगा, देखो 2y और dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर। देखो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो 0 आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास देखो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 2x अपॉन ए स्क्वायर बराबर देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2y अपॉन वी स्क्वायर और dy dx ठीक। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ठीक तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो। देखो ठीक अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 स्वेच्छ अचर थे। देखो कितने स्वेच्छ अचर थे, 2 स्वेच्छ अचर थे। तो यहाँ पे हमें 2 बार अवकलन करना होगा ठीक, 2 से ज्यादा अवकलन नहीं कर सकते हैं और कोशिश करोगे कि 2 बार अवकलन करने पर ए और बी हमारे खत्म हो जाए। देखो मतलब स्वेच्छ अचर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसको देखो हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। देखो ठीक वी स्क्वायर को उधर भेज दो ठीक, एक्स को बटे में कर देते। इसको ऐसे लिख लो वी स्क्वायर बटे में, इसको ऐसे लिखेंगे तो वी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर ये जगह वाई बटे एक्स इंटू ये जगह देखो डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां से देखो ठीक इसको ऐसे लिख लो y बटे एक्स डी वाई डी एक्स बराबर देखो ठीक वी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब देखो पुनः कर लो एक्स के सापेक्ष अवकलन ठीक हो क्या लिखेंगे, देखो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दो ठीक पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है करो अवकलन। देखो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। लगा दो देखो फर्स्ट सेकंड ठीक है। यहाँ पे देखो ठीक फर्स्ट को तो हम ऐसे रखेंगे और सेकंड का करो अवकलन। देखो सेकंड का अवकलन करेंगे ठीक है, इसका अवकलन करो तो कितना आएगा, इसका अवकलन आएगा देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ठीक प्लस फिर इसका देखो ठीक फर्स्ट को तो सेकंड को ऐसे रखना। देखो यहाँ पे सेकंड को ऐसे रखना ठीक है। देखो अवकलन किया था
इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था, ठीक है। तो फर्स्ट को तो हमने ऐसे ही रखा है, यहाँ पे सेकंड का अपलन कर दिया, प्लस अब सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अपलन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई बटे एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, इसका अपलन कर दो, ठीक है, इसका अपलन करेंगे कितना आएगा, देखो 0 आ जाएगा। अब आ जाएगा, देखो ठीक है, इसका अपलन कर लेते देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे एक एक्स से गुणा कर दो, ठीक है, एक्स से गुणा कर देते तो बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा देखो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, इंटू इसका कर लो अपलन, देखो ठीक, करो अपलन कितना आएगा, देखो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हर का वर्ग कर देते हैं, हर का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो फिर हर को ऐसे रखेंगे, अब अंश का करो अपलन, देखो अंश का अपलन करेंगे कितना आएगा, देखो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस, फिर y को ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो अंश को ऐसे रखना, ठीक है, फिर r का अपलन करो 1 आएगा, बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। देख लो यहाँ पे भाग विधि लगाई, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो, दो, ठीक है, एक्स वाई बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इंटू में आएगा, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको बाहर निकालो, देखो ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो ये जगह हमारे पास डी वाई डी एक्स डी ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स माइनस के वाई बराबर देखो 0 आ जाएगा। अब देखो गुणा कर देते देखो, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर देखो एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, ठीक है, तो गुणा करो देखो, ठीक है, पूरे में गुणा करते थे देखो, तो यहाँ पे आएगा देखो, इसमें गुणा करेंगे देखो, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास देखो, ठीक है, यहाँ पे भी देखो कट जाएगा, ठीक है, तो ये बचा हमारे पास डी वाई डी एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास देखो कितना बचा, देखो यहाँ पे एक्स डी वाई डी एक्स टी माइनस के वाई बराबर 0, देख लो, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, अब देखो कितना आ जाएगा, इसका अंदर गुणा कर दो, देखो अंदर गुणा करेंगे कितना, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसका अंदर गुणा करो तो एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के वाई और डी वाई डी एक्स बराबर देखो 0, ठीक है, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, देखो फाइनल आंसर आ गया, देख लो, ठीक है, लगा लो, ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, लिखो, ठीक, नोट करो यहां से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलो, ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा देखो, कह रहा तो ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र वाई अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिनका केंद्र किस पे, देखो वाई अक्ष पर है और त्रिज्या कितनी, देखो 3 इकाई है। चलो देखो ठीक, सॉल्व कर लेते, देखो ठीक, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फिगर बना लो, ठीक है, तो फिगर बनाते देखो, यहाँ पे हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, तो
एक वृत्त है जिसका केंद्र बाई अक्ष पर है, ठीक है, और त्रिज्या 3 है। देखो इसने बता रखा, देखो कुछ इस तरह से बना दो, देखो ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे बना दो, देखो ठीक है। तो इसका देखो केंद्र हम लोग मान लेते, ठीक है, क्या मान लेते, देखो 0, k है। क्या मानोगे, 0, k, ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है। ये पूरी दूरी कितनी है, तो मान लेते ये पूरी दूरी है k। केंद्र तो हो गया हमारा 0, k हो गया, और त्रिज्या इन्होंने देखो बता रखी थी, त्रिज्या कितनी, देखो 3 है, त्रिज्या 3 है, मतलब ऐसे बना लो, ठीक, तो ये त्रिज्या है हमारे पास कितनी, 3। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ठीक, वृत्त का केंद्र लिख लो, देखो वृत्त का केंद्र कितना है, देखो वृत्त का केंद्र, वृत्त का देखो हमारा केंद्र जो है, ठीक, तो ये हमारे पास 0, k, ठीक, तो वृत्त का केंद्र, और त्रिज्या जो है हमारी, ठीक, तो कितनी है, देखो त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है, 3 है यहाँ पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे वृत्त का समीकरण निकालो, देखो ठीक, वृत्त का समीकरण, देखो ठीक, वृत्त का समीकरण क्या पड़ा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, कितना पड़ा था, r स्क्वायर। देखो ठीक है यहाँ पे, चलो देखो ठीक है, तो यहाँ पे h का मान 0 है, देखो k का मान k ही रखना, ठीक है, और r का मान कितना रखना, 3 रखना है। देखो लगा लो यहाँ पे, देखो कितना जगह x माइनस ये जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस जगह y माइनस के का होल स्क्वायर, और r का मान रख दो 3 का स्क्वायर। देखो इसको आगे सॉल्व कर दो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर कितना आएगा, देखो y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। अब इसका अप्लाई करो, दो ठीक, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दो ठीक, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करो, कितना आएगा, देखो यहाँ पे देखो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस के, देखो ठीक, यहाँ पे 2y माइनस के, और इसके अंदर वाला कर दो, देखो ठीक, पहले इसकी घात पहले करो, फिर एक घात कम कर दो, देखो ठीक, यहाँ पे दो में से एक बचेंगी, और फिर इसके अंदर वाला कर दो, ठीक, इसका अंदर का करेंगे, कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास dy dx, माइनस के देखो 0 आ जाएगा, बराबर दो ठीक, बराबर कितना आएगा, देखो बराबर आएगा 9 आ जाएगा, सॉरी बराबर देखो 0 आएगा, ठीक, सॉरी बराबर 0 आएगा, ठीक, इसका अप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब आ जाओ, देखो ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 का भाग कर दो, देखो 2 का हम भाग कर देते, देखो यहां से, ठीक, 2 से भाग, भाग करने पर तो 2 से भाग कर दो, देखो x प्लस ये जगह y माइनस के हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास dy dx बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ पे हमारे पास देखो स्वेच्छाचार केवल एक है, यहाँ पे ठीक, के हमारा कैसा है, स्वेच्छाचार है, क्योंकि देखो इसका केंद्र बदलेगा, ठीक, त्रिज्या इसकी फिक्स है, क्वेश्चन में कह रखी त्रिज्या कितनी है, 3 है। वो ये कह रहा था क्वेश्चन में, देखो ठीक, कि कह रहा था ऐसे वृत्तों के कुल का आपका समीकरण बताओ जिनका केंद्र बाई अक्ष पर है, ठीक है, और त्रिज्या कितनी है, 3 है। तो ऐसे देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे वृत्त होंगे, ठीक, बाई अक्ष पर, जिनकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी, परंतु इनके देखो जो केंद्र होंगे, ठीक, वो सब अलग अलग होंगे, केंद्र अलग अलग होंगे, मतलब यहाँ पे के का मान बदलेगा। तो हमारे पास स्वेच्छाचार कितना है, केवल एक है, तो एक बार अपलन करना, देखो ठीक है, अब नहीं अपलन करेंगे, केवल एक बार अपलन करना था, देखो अब ऐसा करते हैं, इसका मान निकालो, दो ठीक, इसका मान निकालें तो कितना देगा, ऐसा करो इसको 75 कर दो, ठीक है, तो y माइनस के ये आएगा dy dx, ठीक है, तो बराबर कितना देगा, x माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहां से देखो मान निकाल लो, देखो कितना देगा, ये देगा y माइनस के, ठीक है, बराबर देखो कितना देगा, ये देगा देखो हमारे पास माइनस के x बटे dy dx आ जाएगा, माइनस के x बटे dy dx। अब आ जाओ, ठीक, अब ये वाला तो मान, ये वाला मान उठा के कहां रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से अब नहीं अप्लाई करना, ठीक है, अब हम दो समीकरण, तो एक समीकरण ये वाला, ठीक है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इनकी सहायता से हम के को खत्म कर दे रहे। तो हम देखो y माइनस के का मान उठा के यहां रखवा के, देखो ठीक, इसमें रख दो, देखो कितना जगह, ये आएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस टी, इसका मान रख दो दो टी, वाई माइनस के का होल स्क्वायर दो टी, यहाँ पे वाई माइनस के का मान रखो, यहाँ पे सॉल्व कर लो दो टी, सॉल्व करने कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में देखो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना था बराबर में था 9, ये आएगा 9 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो टी, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा, अब देखो इसको सॉल्व कर लो ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पे ऐसा करो दो ठीक है, यहाँ पे लिख देते थे वो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ठीक है क्या करते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर से गुणा करने पर, तो ठीक है गुणा कर दो देखो पूरे समीकरण, ठीक है तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गुणा करो तो ठीक है कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी, तो ये आएगा हमारे पास तो ठीक डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है प्लस, और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा तो 9, और ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया देखो, यहां से क्या करो ज्यादा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना जगह डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है प्लस 1, ये देखो 9, और ये देखो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया देखो ठीक है, चेक कर लेना तो ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा आंसर, ठीक है तो नोट कर लो सभी लोग, ठीक जल्दी से लिख लो, लगा लो ठीक, नोट कर लो जल्दी से, यहां से नोट कर लो, आगे रखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे रखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे रखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे रखो जल्दी से, दो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ठीक, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल y बराबर देखो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x है, देखो ठीक है मैं चेक करना देखो ठीक है, मतलब ये देखो ये तो रखा ठीक y बराबर देखो ठीक है, ये किस अवकल समीकरण का व्यापक हल है, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है क्या लिखा देखो y बराबर लिखा हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा ठीक है y बराबर c1 e की पावर x और c2 e की पावर माइनस x, देखो यहाँ पे ठीक है, चलो अवकलन करो देखो ठीक है कितना आएगा, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो तो ठीक कितना आएगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा डी वाई डी एक्स आ जाएगा, देखो ठीक डी वाई डी एक्स कितना आएगा c1 आएगा देखो हमारे पास, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है अवकलन प्लस c2, अब देखो इसका अवकलन करो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू, और फिर माइनस एक्स का और अवकलन कर लो कितना आएगा, माइनस एक्स का हो जाएगा -1 आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करो थोड़ा ठीक है, तो कितना आएगा डी वाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स, ये जाएगा c1 e की पावर x माइनस के देखो c2 e की पावर माइनस एक्स, ये आएगा दो ठीक यहाँ पे, अब आ जाओ दो ठीक, देखो यहाँ पे दो स्वेच्छ चर है हमारे पास c1 और c2 कितने, दो स्वेच्छ चर है,
तो 2 बार अपलन करना तुम्हें, तो एक बार और अपलन कर लो, ठीक है। तो पुनः अपलन करने पर देखो, ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अपलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष तो ठीक, पुनः x के सापेक्ष अपलन कर लो, ठीक है। तो करो इसका देखो अपलन, ठीक है। इसका अपलन करेंगे तो कितना आएगा, पुनः करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना आएगा। देखो इसका करो अपलन, देखो ठीक है, C1 तो बाहर कर लो, C1 को तो बाहर कर लेंगे, ठीक है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, फिर आएगा माइनस के C2, ये आएगा। तो इसका कर लो e की पावर माइनस x का, तो ये लिखेंगे हम लोग e की पावर माइनस x इंटू, फिर देखो -1 का और -x का और करो, -x का करेंगे कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर x आ जाएगा, e की पावर -x, देखो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये y बन गया, देखो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, देखो ठीक है, यही देखो देखो क्या बन गया, y। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर देखो y। चेक लो, तो ठीक, कौन सा ऑप्शन देखो मैच करा दो, या फिर इसको तो ट्रांसफर कर लो, ठीक है। तो इसको तो ट्रांसफर कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई बराबर देखो 0, आ गया। चेक करो कौन सा आ रहा है, देखो ऑप्शन वी ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, ये वाला वी ऑप्शन तुम्हारा सही है, चलो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा देखो ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 12 नंबर देखो ठीक है, 12 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का विशिष्ट हल y बराबर x है। तो ठीक ये मैं पता करना, ठीक है। तो y बराबर x किसका विशिष्ट हल है, देखो चलो देखो ठीक है, चेक करते हैं एक एक करके। देखो ठीक यहाँ पे पहले सबसे पहले ये हल लिख लो, देखो ठीक है, क्या लिखा हमारे पास y बराबर देखो x लिखा है, पहले इसका अपकलन कर लो, देखो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन में देखो ठीक है, इन सभी ऑप्शन में एक तो dy dx यूज किया गया और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यूज किया गया, तो इसका एक बार अपलन कर लो, दो ठीक है, एक बार अपलन करेंगे कितना आएगा, ये आएगा डी वाई डी एक्स बराबर 1 आ जाएगा। फिर इसका अपलन कर दो, देखिए इसका फिर से अपलन करेंगे, ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो ठीक डी एक्स स्क्वायर बराबर देखो 0 आ जाएगा। अब आ जाओ दो ठीक, हम देखो एक एक करके देखो चेक करते देखो ठीक, सबसे पहले देखो ठीक ऑप्शन ए देखो चेक कर लो, तो ऑप्शन ए देखो ठीक, ए ऑप्शन का देखो एलएचएस लिख लो, देखो ठीक है, एलएचएस क्या लिखा हमारे पास, एक एक करके चेक करना पड़ेगा ठीक, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के, ये जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स प्लस के देखो एक्स वाई, देखो ठीक एलएचएस में देखो मान रखो ठीक आरएचएस आने चाहिए, देखो इसका मान रखो, देखो इसका मान तो 0 है, देखो 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड इसका मान दो कितना था, 1 था, 1 रख दो प्लस x इंटू दो y का मान दो, y का मान कितना था, y का मान था x, ये आ गया हमारे पास 0 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के, ये भी देखो आ गया 0 ठीक है, 0 माइनस 0 क्या आ गया, देखो 0 आ गया बराबर देखो 0 आ गया ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो कह रहे बराबर में देखो क्या कह रहे x कह रहे ठीक है, तो इसको नॉट इक्वल टू लिख देंगे क्या RHS, तो ठीक है RHS के बराबर नहीं है। अब आ जाओ ठीक है, ऐसे देखो ऑप्शन ये वाला देखो चेक करो, वी ऑप्शन ठीक है, तो ऐसे देखो हम वी ऑप्शन देखो चेक करते हैं, वी ऑप्शन देखो क्या लिखा हमारे पास, वी ऑप्शन का देखो एलएचएस लिख लो, तो ठीक है वी ऑप्शन का एलएचएस लिखते देखो ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई डी एक्स प्लस के देखो एक्स वाई, देखो ठीक ये लिखा देखो हमारे पास ठीक है। तो चलो मान रखो, देखो मान रखते देखो इसका मान तो 0 है ठीक है, देखो एक्स इंटू इसका मान रख दो, देखो इसका मान 1 है प्लस ये देखो एक्स इंटू
अब y का मान रखेंगे हम लोग x रख देंगे, तो ये आ जाएगा देखो x, तो ये कितना आ गया देखो x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू देखो RHS, तो RHS में क्या कर रहा था, तो RHS में कह रहा था x आना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू RHS लिखना, ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल टू देखो RHS, यहाँ पे जीरो नहीं लिखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू RHS। हम सी ऑप्शन को देखो ट्राई करेंगे, तो ठीक है, सी ऑप्शन में देखो चेक कर लो, इसका LHS लिख लो, तो ठीक है, इसका LHS लिखेंगे तो कितना है, इसका LHS क्या लिखा देखो, इसका LHS लिखा देखो, ये लिखा हमारे पास डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स और प्लस के देखो एक्स वाई, ये आगे देखो, ठीक है। चलो रखो देखो यहाँ पे मान, मान रखते देखो, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, इसका तो मान जीरो था देखो, ठीक है, इसका मान जीरो था, इसका मान देखो वन था, रख दो वन, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वन, और ये देगा एक्स इंटू वाई का मान एक्स, जीरो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा, ठीक है, तो जीरो आ गया। तो ये देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, देखो देखो RHS में देखो इसके जीरो ही था, देखो चेक कर लो, तो ये वाला देखो सी ऑप्शन सही है, देखो ठीक है। अब आगे चेक करने की वैसे हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो देखो चेक कर लो, देखो इसको अगर हम चेक करेंगे तो डी वाला और देखो चेक कर देते, देखो ठीक, डी वाला देखो LHS लिख लो, डी वाले का देखो अगर हम LHS लिखेंगे, ये हमारे पास डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई डी एक्स, तो यहाँ पे देख लेते चेक कर लेते, दो डी ये लिखा हो प्लस के देखो क्या लिखा है एक्स वाई लिखा, देखो यहाँ पे प्लस का, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई देखो, ठीक है। अब मान रखो, दो डी मान रखते दो डी कितना आ जाएगा, इसका मान रखो, दो इसका मान जीरो है देखो, प्लस एक्स इंटू डी डीवाइड इसका मान है, दो डीवाइड इसका मान एक है, प्लस एक्स इंटू डी, तो वाई का मान देखो, वाई का मान कितना है एक्स था, सॉल्व करो, दो डी कितना आ रहा देखो, ये आएगा हमारे पास तो जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, तो ठीक ये आ गया हमारे पास, तो ये नॉट इक्वल टू दो राइट हैंड साइड क्या आ रहा, तो RHS के बराबर नहीं आ रहा, देखो देखो RHS तो ये लिखा हमारे पास, ठीक है। तो ठीक RHS देखो ये लिखा था, तो ठीक RHS में कह रहा था जीरो कह रहा था, ठीक है, तो ये तो जीरो नहीं आएगा, देखो ठीक ये जीरो आएगा नहीं यहाँ पे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हुआ, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, 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 चलो अच्छा देखो, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखो ठीक है, हम देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या लिखा देखो, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, देखो ठीक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हम क्या करना है, अवकल समीकरणों का, अवकल समीकरण के को हल करने की विधियां, ठीक है। तो लिखा है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ठीक है, हम क्या करेंगे, मुझे अवकल समीकरण दे रखा होगा, ठीक है, मुझे वक्र निकालना है, अभी तक हम लोग क्या करते थे पीछे कि मुझे वक्र दिया था अवकल समीकरण ज्ञात करते थे, अब अवकल समीकरण दे रखा है, ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, वक्र ज्ञात करना है। तो देखो पहली टाइप देखो, ठीक है, ये टाइप लिखी, दो ठीक, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है हमारे पास डी वाई डी एक्स बराबर क्या लिखा है एफ एक्स के रूप के अवकल समीकरणों का हल, तो अगर कोई भी अवकल समीकरण डी वाई डी एक्स बराबर तो एफ एक्स, अगर इस रूप का अगर अवकल समीकरण है तो क्या करना, इसको ऐसे लिखना डी वाई बराबर एफ एक्स इंटू हम डी एक्स लिख देंगे, मतलब देखो एक्स वाले पद किधर ले जाना डी एक्स की तरफ, और वाई वाले पद किधर ले जाएंगे डी वाई के साथ ले जाना, ऐसे लिखना पहले, ठीक है।
अब क्या करना, दोनों तरफ हम कर देंगे इंटीग्रेशन, कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है वाई, और इसका इंटीग्रेशन मान लो कुछ आएगा, ठीक है, मान लेते हैं कि कैपिटल एफ एक्स आएगा प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। दो देख लो, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टाइप की इंटीग्रेशन थी। दो ये इसका क्या आ गया, दी गई समीकरण का क्या है, ये हल है। अब बता दो, ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप के हमारे पास अवकल समीकरणों का हल, दो लिखा है जिसमें चरों को पृथक किया जा सके। दो ठीक है, मतलब अवकल समीकरण को, अवकल समीकरणों का हल, ठीक है, जिसमें चरों को क्या किया है, पृथक मतलब अलग अलग किया जा सके। लिखा दो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो ठीक, तो यहाँ पे इस वाले मेथड को हम लोग वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इस वाले मेथड को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा दो, ठीक है, यदि कोई अवकल समीकरण निम्न रूप में लिखी गई, देखो अगर कोई अवकल समीकरण इस रूप में लिखी गई, एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर, देखो क्या लिखा, जी वाई इंटू डी वाई लिखा, मतलब देखो एक्स वाला जो देखो टर्म है वो dx के साथ है, और y वाला टर्म है किसके साथ है, dy के साथ है। तो क्या करना, देखो सीधा में इंटीग्रेशन करना, दो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मान लो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स आएगा, ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन है देखो क्या मानेंगे यहाँ पे, कैपिटल जी वाई माने, मान लो, ठीक है, कैपिटल जी वाई और प्लस सी। देखो यहाँ पे सी केवल एक लगाना है, ठीक है, यहाँ पे सी एक ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं लगाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन देखो दोनों तरफ किया गया, ठीक है, तो मेथड ये होता है, देखो ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अचर इधर लगाएंगे, ठीक, C1, फिर इसको लिखेंगे जी कैपिटल वाई, ठीक, एक इधर लगाएंगे C2, फिर इसको उधर ले जाएंगे, देखो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, ये जाएगा हमारे पास C2 माइनस C1 हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स ये जाएगा हमारे पास कैपिटल जी वाई प्लस इसको ले देते सी, इस तरह से लिखा जाता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो अचर नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम केवल एक अचर लगाएंगे केवल। मेथड वैसे ये होता है, ठीक है, कि इधर भी हम C1 लगाएंगे, इधर लगाएंगे C2 अलग अलग लगाएंगे, फिर C1 उधर जाएगा, ठीक है, तो C2 माइनस C1 को एक नया अचर लिख दिया था C। तो इस तरह से देखो सॉल्व करना है, देखो अब देखो, ठीक है, इसके बाद तो ठीक, यहाँ पे चलो इसको हटा देते, ठीक, यहाँ पे अब देखो हम एक्सरसाइज को देखो स्टार्ट करते, देखो ठीक, एक्सरसाइज हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज है, देखो सॉरी 9.4 एक्सरसाइज, ठीक है, 9.4 एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पे ठीक कह रहा, देखो 1 से 10 तक के प्रश्नों में ठीक प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना, देखो ठीक, इसका सबका व्यापक हल निकालना। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे ऐसे अपॉन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे छपानी है, ठीक, प्रिंट नहीं है, ठीक, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखा, 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। देखो ठीक, तो इसको सॉल्व करते देखो ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है, तो क्या लिखा, देखो डी वाई डी एक्स बराबर लिखा, देखो 1 माइनस कॉस एक्स बटे में क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या करना है, देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले लगाओ पहले, ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते थे, ठीक, 1 माइनस, अब देखो माइनस है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, साइन के पदों में लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और बटे में दो कितना देगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और माइनस 1, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल कर दो, क्या बचा ऊपर, देखो यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और बटे में देखो कितना आएगा, नीचे आएगा, तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा हमारे पास डी वाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना आएगा, डी वाई डी एक्स आ जाएगा tan स्क्वायर आ जाएगा, देखो ठीक, इसको हम ऐसे लिख देते, देखो डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, ऐसे लिख सकते, देखो ठीक है। अब ये डी वाई लिखा है, देखो एक्स वाला टर्म और डी एक्स है, एक्स वाई 2 होगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक एक्स वाई 2। अब देखो यहाँ पे ठीक, अब इसका तो इंटीग्रेशन नहीं पता होता, देखो तुम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेते दो, ठीक, फिर हम इंटीग्रेशन करते, देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे, दो ठीक, हम इसको ऐसे लिख सकते, दो क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स वाई 2, स्क्वायर एक्स वाई 2
-1t और ये देगा dx। अब क्या करना, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे dy बराबर आ जाएगा, ये देखो हमारे पास sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 1 dx। तो वो इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dy का इंटीग्रेशन कितना होगा, dy का इंटीग्रेशन होता है y, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, देखो ठीक। इसका लिख लेते हैं हम लोग sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस के, ठीक है, वो 1 dx। ये आएगा हमारे पास। अब देखो ठीक, ये आएगा y बराबर कितना देगा, इसका इंटीग्रेशन देखो sec x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x बटे 2 आ जाएगा। और बटे में कितना आएगा, देखो ठीक, इसका अपलन करके भाग कर दो, ठीक है। इसका अपलन करके यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अपलन करके भाग करेंगे कितना आएगा, 1 बटे 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आ जाएगा हमारे पास y बराबर, देखो इसको 2 को ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। देखो 2 ऊपर पहुंचाएंगे, ये जाएगा 2 10x बाई टू माइनस के x प्लस सी। ये इसका देखो फाइनल आंसर आ गया। देख लो ठीक, लिख लो जल्दी से, लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। लगा लो ठीक, नोट करो सभी लोग जल्दी से, यहां से नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से, आगे नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा देखो ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है, देखो डीवाई डी एक्स बराबर अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये लिखा ठीक, देखो ये कंडीशन इसलिए लिखा, तो कह रहा है वाई का मान -2 से +2 के बीच में। ये कंडीशन इसलिए लिखा ठीक, तो हमारा जो ये वाला जो फलन है, ये फलन तभी परिभाषित होगा जब वाई का मान -2 से +2 के बीच में होगा, अन्यथा ये फलन हमारा परिभाषित नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशन लगी थी, इसका हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अपने सॉल्व कर लेते, तो क्या लिखा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर लिखा हमारे पास अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, देखो डी वाई बटे में, ठीक बटे में देखो ये वाई वाला पद है, इधर लिख दो, ठीक है। इधर लिखेंगे देखो हम लोग डी एक्स। अब दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, देखो ठीक है, अंडर रूट में कितना देगा, ये आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हम बता देते हैं यहाँ पे। तो ठीक यहाँ पे देखो डी एक्स बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको देखो ठीक, ये फॉर्मूला लगा लो, इसका देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वाई बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वाई बटे 2 ठीक बराबर आ जाएगा एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स। ये आगे ठीक है। तो ज्यादा हो यहाँ से y अपॉन 2 बराबर हो कितना जाएगा, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इधर लाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन आ जाएगा एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ठीक है, तो y बराबर कितना जाएगा, ये आएगा 2 साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। चलो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास, कर लो ठीक है, लगा लो जल्दी से, यही आ रहा आंसर, ठीक है। तो
चलो अच्छा देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा नंबर देखो ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो dy dx प्लस वाई बराबर 1 दो, इसको हमें हल करना ठीक है। तो इसको हल करना तो क्या लिखेंगे, देखो इसको dy अपॉन dx प्लस के y बराबर देखो 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो ठीक, dy बटे dx बराबर y माइनस 1 लिख सकते हैं। अब dy बटे में लिख सकते हैं y माइनस 1 बराबर dx, मतलब x वाले तब x वाले जो पद होते हैं वो dx की तरफ रखना ठीक है, और y वाले जो पद होते हैं वो dy के साथ रखना है। तो देखो ये y वाला पद है ठीक है, तो किसके साथ करना है, dy के साथ करना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे ठीक है। अब कर दो इसका देखो इंटीग्रेशन, देखो हम क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करते, देखो इसका हम दोनों तरफ देखो इंटीग्रेशन करते, देखो कितना देगा, ये देगा हमारे पास dy बटे y माइनस 1, ये आएगा हमारे पास dx आ जाएगा। इधर आ जाओ देखो ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करो दो ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग में, लॉग आ जाएगा y माइनस 1 ठीक बराबर, देखो यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन कितना देगा, x प्लस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये आंसर आ गया, देखो ठीक है। आंसर देखो नहीं मैच कर रहा, देखो चेक कर लेना, देखो आंसर वैसे मैच करा होगा ठीक है, हमारे हिसाब से वैसे यहीं पे लिख सकते हो आंसर। अगर ना मैच कर दिए तो थोड़ा सा इसको दो, यहाँ पे एक तो आंसर ये है, यहाँ पे डाल दो। ना मैच करे ठीक दो तो क्या करना है, यहाँ से लॉग हटाना पड़ेगा, दो ठीक, यहाँ पे बेस ई होता है, तुम क्या करेंगे, दो यहाँ पे लॉग हटा दो ठीक है, तो ई की पावर आ जाएगा एक्स प्लस सी आ जाएगा, ये आएगा ठीक है। तो यहाँ पे जब लॉग हटाएंगे तो y माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा, ई की घात में ये आ जाएगा, देखो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से तो y बराबर कितना जाएगा, 1 प्लस ई की घात x इंटू ई की घात x इंटू ई की घात यहाँ पे c आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हो, देखो ठीक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास ये अगर 1 प्लस ई की घात x ई की घात x ठीक इंटू, इसको हम नया अक्षर लिख देंगे ठीक, एक नया अक्षर लिख दो c1, या तो फिर ये आंसर आ रहा होगा, देखो ठीक पेपर में देखो यहाँ पे याद रखना ठीक है, देखो बुक में ये जरूर नहीं है ये अक्षर तुम्हारा मैच करे ठीक है। किताब वाले क्या करते हैं, वो ये करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे C1 लगाएंगे ठीक, यहाँ पे C1 लेके चलेंगे, C1 यहाँ पे C1, और यहाँ पे लास्ट में आके वो C लगा देते हैं। तो जरूरी नहीं है ये तुम्हारा अक्षर मैच करे ठीक है, ये जरूर नहीं होता मैच करे। लगा लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। लिख लो ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ध्यान से करना ठीक है, इसको क्या मानना ठीक है, इसको x मान लेना, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा ठीक है, याद रखना। देखो ठीक इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 4 नंबर, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है सेक स्क्वायर एक्स ठीक, टेन वाई डी एक्स प्लस के सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स बराबर देखो 0 लिखा। तो ठीक सॉल्व करते देखो ठीक, तो ये लिखा हमारे पास, पहले लिख लो देखो ठीक, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई ठीक यहाँ पे, और डी एक्स, सॉरी यहाँ पे डी एक्स, देखो यहाँ पे जाएगा डी एक्स प्लस देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर वाई, और ये जाएगा हमारे पास टेन एक्स और डी वाई ठीक बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, इसको तो ले जाओ देखो ठीक, इसको या फिर इसको तो ले जाओ ठीक, तो इसको तो ले जाओ दो, कितना देगा, ये आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, इधर आ जाओ दो ठीक, माइनस का आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा टेन वाई और डी एक्स आ जाएगा। अब आ जाओ दो ठीक, अब देखो अब y वाले देखो y वाले जो पद है ठीक, वो किसके साथ करना, देखो डी वाई के साथ करना है, x वाले जो पद है, x वाले जो पद है ठीक, ये x वाले पद वो dx की तरफ करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकते, देखो ध्यान से देखना ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई बटे में, इसको मैं ऐसे लिख सकते देखो टेन वाई, और इसको लिख देंगे डी वाई बराबर माइनस के देखो ये लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में लिख देंगे हम लोग, बटे में आएगा टेन एक्स, ये आ जाएगा। अब क्या करना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो देखो ठीक, दोनों तरफ वो साइड इंटीग्रेशन कर दो देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर वाई डी डी वाई बटे में कितना आ जाएगा टेन वाई आ जाएगा देखो।
इधर आ जाओ देखो ठीक, इधर आ जाओ देखो माइनस बाहर कर लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में कितना आ जाएगा देखो 10x आ जाएगा। अब क्या करना देखो इसको t मान लो, ठीक है, तो इसको t मान लो, इसको t मानो तो ये ऊपर देखो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक, यहाँ पे मान लेते देखो माना, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते टी 10y बराबर यहाँ पे u मान लो, करो इसका अपलन देखो ठीक, 10y का अपलन होता है देखो सेक स्क्वायर वाई डी, इधर हो जाएगा डी यू अपॉन क्या आएगा डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई आ जाएगा और डी वाई टी बराबर कितना आ जाएगा देखो डी यू आ जाएगा। अब आ जाओ देखो ठीक, इधर आ जाओ देखो ठीक, इधर क्या करेंगे इसको देखो हम लोग v मान लेते देखो, इधर भी मानना पड़ेगा देखो ठीक, 10x बराबर क्या मानेंगे v, करो अपलन देखो ठीक, कितना आएगा इसका अप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा देखो डी वी आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब आ जाओ दो ठीक, क्वेश्चन को देखो चेंज करो ठीक, इसको देखो हम लोग चेंज करते देखो ठीक, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा देखो ठीक डी ऊपर आएगा डी यू बटे में कितना आएगा यू, इधर आ जाएगा डी वी बटे में आ जाएगा वी आ जाएगा, दो टी चेक कर लो दो टी, ये हमारा चला जाएगा डीवी में चला जाएगा, नीचे तो वी माना था दो टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इनका इंटीग्रेशन करो दो, इसका दो इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास लॉग यू, ठीक, तो लॉग यू आएगा ठीक, इसका दो इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका लॉग बी आएगा ठीक है, तो इसका लॉग बी प्लस, अब देखो यहाँ पे याद रखना ठीक है, अब देखो यहाँ वही लॉग आ रहा है यहाँ भी लॉग आ रहा है ठीक है, तो इसका अचर हम लोग लॉग सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे लॉग सी, ये रूल होता है ठीक है, अगर सारे क्वेश्चन में देखो अगर सारे पद अगर लॉग के आ रहे तो अचर हम लोग क्या लगाएंगे लॉग सी, मतलब एक ही परिवार के बनाने पड़ते हैं देखो, समान फैमिली, ठीक है, समान परिवार के, ठीक है, देखो ये लॉग है ये लॉग है, तो हम लोग जो सी होता है ठीक है उसको लॉग सी लिखेंगे, जब सब में लॉग आता तभी लिखना, ठीक है, अगर एक पद में लॉग आ रहा ठीक तो जरूर नहीं है लॉग सी लिखना। अब इसको दलाओ ठीक है, तो इसको दलाते दो सॉल्व कर लो, ये आएगा हमारे पास लॉग यू प्लस के क्या आएगा लॉग लॉग वी हो जाएगा, लॉग वी दे दो ठीक, यहाँ पे लॉग वी आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा दो लॉग सी आ जाएगा। अब आ जाओ दो ठीक, इसके बाद यहाँ पे ठीक लॉग दो कॉमन ले लो ठीक, तो लॉग कॉमन ले लेते ठीक, यू इंटू वी बराबर आ जाएगा लॉग सी, ये आ जाएगा देखो यू वी बराबर कितना आ जाएगा यू वी बराबर देखो सी आ जाएगा। अब इनके मान रख दो ठीक है, यू का मान था हमारे पास 10y, इसका था 10x बराबर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, देखो ये आंसर आ रहा होगा देखो ठीक है, सही है देखो ठीक, मैच कर रहा देखो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से देख लो ठीक, इस तरह से लगाना था ये क्वेश्चन, बस यहाँ पे याद रखना ठीक है, बस केवल लॉग सी लगाना ठीक है, सी नहीं लगाओगे यहाँ पे, देखो नोट कर लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलो ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर देखो ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा देखो, लिखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर देखो 0, तो यहाँ पे ठीक सॉल्व कर देते हो ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक डी वाई, सॉरी यहाँ पे टी डी वाई, और माइनस ये हो जाएगा देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और डी एक्स बराबर देखो 0, देखो ठीक। अब देखो ध्यान से इसको उधर पक्षांतर कर दो ठीक है, तो इसको उधर पक्षांतर कर देते तो ये आएगा e की पावर x प्लस e की पावर देखो माइनस एक्स और डी वाई बराबर देखो ठीक, ये देखो e की पावर x प्लस e की पावर देखो माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया देखो ठीक है। अब क्या करना देखो यहाँ पे, अब देखो ये यहाँ पे एक चीज याद रखो ठीक है,
एक्स वाले जो पद होते हैं वो dx की तरफ ले जाना है और y वाले जो पद होते हैं वो dy की तरफ ले जाना। तो ये x वाला पद है, ठीक, इधर ले जाओ। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, dy बराबर क्या लिखेंगे, e की पावर x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, e की पावर माइनस x, और बटे में देखो कितना आएगा, बटे में लिख दो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। दो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर x और e की पावर माइनस x और dx, ठीक है। बटे में कितना आएगा, दो बटे में आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आएगा, देख लो, ठीक, ये आएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो जो नीचे लिखा है इसको t मान लो, ठीक है। तो ऊपर ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक माना इसको e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। टी करो अपलन, दो टी कितना आएगा, e की पावर x प्लस इसका अपलन करो तो e की पावर माइनस x और फिर माइनस x का और कर दो माइनस वन, बराबर आ जाएगा dt बटे dx आ जाएगा। ये आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और ये देगा हमारे पास dx बराबर कितना आ जाएगा, देखो dt आ जाएगा। अब दो टी सॉल्व कर लो, दो टी कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन देखो dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y होता है, बराबर दो टी। यहाँ पे देखो टी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा देखो dt और बटे में आ जाएगा देखो हमारे पास t आ जाएगा। तो y बराबर दो टी, इसका इंटीग्रेशन करो दो टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, कितना जगह इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कितना जाएगा, log mod t आएगा, ठीक है, प्लस सी, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक log आ रहा, ठीक, तो log c नहीं लगाना, ठीक, यहाँ पे अब t का मान और दो, तो t का मान रख देते थे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो y बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो ठीक y बराबर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो log t का मान रख दो, ठीक, तो t का मान कितना था हमारे पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक, प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। दो देख लो, ठीक, यही आ रहा आंसर, ठीक है। तो चलो अच्छा नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो, लाओ, ठीक है, नोट कर लो यहाँ से। सभी लोग नोट कर लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा देखो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर, देखो ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी वाई डी एक्स बराबर लिखा है देखो 1 + x² 1 + y²। देखो ठीक है, मैं सॉल्व करना है, देखो ठीक है। डी वाई डी एक्स है हमारे पास, कितना लिखा देखो 1 + x² 1 + y²। अब देखो ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले तो वो इसको ऐसे लिख लेते, डी वाई बटे में लिख लेते 1 + y², इधर लिख देते देखो 1 + x² और डी एक्स लिख देते। देखो चेक कर लो, ठीक है, ऐसे लिख सकते देखो, y वाले जो पद थे हमने डी वाई की तरफ कर लिए, x वाले जो पद थे वो डी एक्स की तरफ कर लिए। अब कर लेते देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते, डी वाई बटे में कितना है 1 + y², इधर देखो हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 + x² dx। अब आ जाओ, ठीक, ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है देखो tan इनवर्स y होता है, क्या होता है, tan इनवर्स y। और इसका तो इंटीग्रेशन करो तो ठीक है, कितना आ जाएगा, x का तो 1 आएगा, सॉरी 1 का x आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 का x इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन करो x की घात 3/3 और ये आएगा प्लस का c आ जाएगा। लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, ये आंसर आ गया देखो, ठीक, यही आ रहा आंसर, ठीक। तो लगा लो, ठीक, जल्दी से नोट कर लो।
इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, लिखा है y log y dx माइनस के x dy बराबर 0। देखो ठीक सॉल्व कर लो, देखो ठीक सॉल्व कर लेते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y log y डी देखो dx माइनस के x dy बराबर देखो 0। तो यहां से देखो ठीक y log y देखो बराबर dx, ठीक है देखो y log y dx बराबर x dy। तो यहां से देखो इसको ऐसे लिख लो, देखो ठीक इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो x वाला पद कर दो dx की तरफ, ठीक है तो dx बटे x लिख देते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग dy बटे में y log y, क्या लिख देंगे y log y। अब एक स्टेप और लिख लो, ठीक है तो इधर y वाला पद लिखते हैं y log y, ठीक है तो इधर लिख देते हैं हम लोग dx बटे में कितना लिखते हैं x। अब इसका करो इंटीग्रेशन, ठीक है दोनों तरफ क्या करना है इसका इंटीग्रेशन कर देते तो यहाँ पे ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे डी वाई बटे में देखो कितना आ जाएगा वाई लॉग वाई, देखो ठीक है और ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसका देखो इंटीग्रेशन कर लो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास डी एक्स बटे एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इसके लिए देखो हमें इसको टी मानना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पे मान लेते देखो मानना लॉग वाई बराबर देखो कितना मान लेते हैं टी मान लेते हैं। अब करो देखो लॉग वाई का देखो अपलन करो, देखो लॉग वाई का अपलन कितना होता है 1 बटे वाई टी, किधर आ जाएगा देखो डी टी बटे डी वाई आ जाएगा, ये देखो डी वाई बटे वाई बराबर जाएगा हमारे पास डी टी आ जाएगा। अब देखो सॉल्व कर लो दो टी, अब इसको देखो हम चेंज कर लेते हैं, दो टी चेंज करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास दो टी डी वाई बटे में वाई क्या बन जाएगा, देखो डी टी बन जाएगा, डी टी बटे में देखो आ जाएगा टी बराबर देखो ठीक ये आ जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा, ठीक है log x लिख देते हैं log x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अचर जो है ठीक वो log c लगा दो, बता रहे log c क्यों लगाएंगे, ठीक है क्योंकि ये भी log में आएगा, अभी देखो ये सारे log में आएंगे तो अचर किस में लगाएंगे log c लगाएंगे, तो log t इधर से log कॉमन ले लो x आ जाएगा, ठीक अब log हटा दो तो वो दोनों तरफ से log हटा देते तो t बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। टी का मान वापस कर दो, ठीक है कितना था टी का मान log y बराबर x आ जाएगा, देखो ठीक ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है देखो अगर ना आंसर आया ठीक है तो देखो अच्छा ठीक है फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से इन्होंने क्या किया, देखो log को हटा दिया, ठीक है तो ऐसे यहाँ पे देखो यहाँ पे log बेस में e होता है, ठीक है कुछ नहीं लिखा तो बेस e मानोगे, ठीक है तो यहाँ पे आएगा y बराबर कितना आ जाएगा e की पावर आ जाएगा x आ जाएगा, ये आंसर लिखा है इन्होंने, ठीक है देख लो लगा लो, ठीक नोट कर लो जल्दी से, ये आ रहा आंसर देखो ठीक नोट करो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो आगे रखो जल्दी से, ये नोट कर लो चलो बेटी आज की क्लास में फिर इतने रखते हैं, ठीक फिर आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।